जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, इंडिया और अमेरिका के बीच में चल रही ट्रेड टॉक्स के बारे में हम सभी जानते हैं कि इंडिया ने ऑलरेडी कुछ रेड लाइंस को ड्रॉ कर दिया है, कुछ सेक्टर्स पे बात करने से साफ इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से इंडिया अमेरिका की ट्रेड टॉक्स आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। बल्कि अमेरिका ने तो गुस्से में आकर के अपनी जो ट्रेड टॉक्स वाली टीम थी उसको भी अब वापस वॉशिंगटन बुला लिया है एंड उसकी वजह से भी बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन दोस्तों, दिस डज नॉट मीन कि इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स को लेकर यहां पर शांत बैठ चुका है, बिकॉज जो नई डेवलपमेंट सामने आई है, ध्यान से देखिए, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इन अ वेरी अमेजिंग मूव दोस्तों, इंडिया ने इवन दो अमेरिका यहाँ पे जो कर रहा है सो कर रहा है, लेकिन अमेरिका की इन हरकतों को इग्नोर करते हुए इंडिया ने दोस्तों यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारी ट्रेड टॉक्स चल रही थी उसको एक फास्ट ट्रैक फेज में डाल दिया है। जी हाँ, इंडिया यूरोपियन यूनियन की जो ट्रेड टॉक्स हैं दोस्तों, अभी तक क्या होता था कि वो 3 या 4 महीने में जो हमारे ऑफिशियल्स हैं वो एक बार मुलाकात करते थे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट सामने आया है, बताया गया है कि इंडिया यूरोपियन यूनियन की ट्रेड टॉक्स अब हमने उसको मंथली फेज में डाल दिया है एंड इंडिया की तरफ से भी ये यहाँ पे बोल दिया गया है कि अब जल्दी से हम लोग यूरोपियन यूनियन के साथ अपनी ट्रेड डील को फाइनलाइज करना चाहते हैं। बल्कि आपको याद भी होगा, जो पिछले साल दोस्तों इंडिया और EFTA की जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें वो 4 कंट्रीज आती हैं, वो नॉर्वे, आइसलैंड जैसी कंट्रीज आती हैं, उनके साथ ट्रेड डील को तो पिछले साल ही साइन कर लिया था और वो भी एग्जैक्टली 1.5 महीने बाद यानी कि 1 अक्टूबर से वो भी दोस्तों इफेक्ट में आने वाली है, जिसका बल्कि इंडिया को ऑलमोस्ट $100 बिलियन का फायदा होने वाला है। एंड इतना ही नहीं, इवन अगर अमेरिका जो भी यहाँ पे कर रहा है, हमने हमारी ट्रेड टॉक्स को दूसरे देशों के साथ बंद नहीं किया और उस चीज़ का दोस्तों एविडेंस ये है कि ओमान के साथ भी हमने हमारी ट्रेड डील की जो नेगोशिएशंस थी उसको यहाँ पर कंक्लूड कर दिया है। और यूके के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, जस्ट आज से कुछ ही दिन पहले पीएम मोदी यूके के दौरे पर गए थे एंड ऑफिशियली इंडिया यूके की ट्रेड डील को भी उनके द्वारा अनवेल कर दिया गया था। सिग्नलिंग बहुत क्लियर है कि अमेरिका जिस तरीके से नेगोशिएशन कर रहा है, डरा के, धमका के या फिर नई नई शर्तें लगा के, तो हम लोग वहां पर आपके साथ ट्रेड समझौते को साइन नहीं करेंगे। और अगर आप लोग यहां पे साइन नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग दूसरे एक्सपोर्ट पार्टनर्स के साथ हमारी जो ट्रेड डील्स है उसको यहां पर कंक्लूड करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी ओमान के साथ देख चुके हैं, यूके के साथ देख चुके हैं और अब यूरोपियन यूनियन जिसके साथ बहुत समय पहले दोस्तों ट्रेड की बातचीत शुरू हुई थी, वहां पर भी ट्रेड टॉक्स को इंडिया अंजाम देने के ऑलमोस्ट कगार पर अब आ चुका है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे, क्या एग्जैक्टली हमें देखने को मिला है, इन सारे के सारे मूव्स का क्या फ़ायदा भारत को मिलने वाला है, स्पेशली हमारे एक्सपोर्ट्स को क्या फ़ायदा मिलने वाला है, क्या इसमें सिग्नलिंग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है ये भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। सबसे पहले यूरोपियन यूनियन को लेकर जो खबर आई है वो आपको बता दूँ दोस्तों, हमारे जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उनके द्वारा क्लियर कट यहाँ पे एक पेपर को जारी किया गया है, जिसमें कि उन्होंने बताया कि अमेरिका के टैरिफ्स को हम लोग यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं और क्योंकि वहाँ पर बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है, इसी वजह से अब इंडिया के द्वारा जो यूरोप यूनियन के साथ चल रही ट्रेड नेगोशिएशंस हैं उसको अब हम लोग यहाँ पर फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। क्लियरली देखिए, इन्होंने बताया कि पिछले 12 महीनों में इंडिया और
यूरोपियन यूनियन के बीच में केवल 4 राउंड ऑफ नेगोशिएशंस हुई थी। मतलब अगर आप एक औसत निकाल लें तो हर 3 महीने में, मतलब कि हर एक तिमाही में एक बार ही यहाँ पे मुलाकात हुई थी। लेकिन अभी आप देखिए इंडिया ने दोस्तों उस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक किया है, जिसमें कि अब हर महीने मंथली बेसिस पे दोनों देशों के बीच के जो ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में मुलाकात होगी, और जो भी यहाँ पे पॉइंट्स चल रहे हैं जिनके ऊपर नेगोशिएशन चल रही है, वो जो भी सेंसिटिव एरियाज चल रहे हैं उनको जल्दी से यहाँ पे सॉर्ट आउट करवाया जाएगा। इतना ही नहीं, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने साथ में उसी पर्टिकुलर पेपर में ये भी बताया कि हमारी जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें दोस्तों ये वाले 4 देश आते हैं, नॉर्वे, आइसलैंड, लाइकनस्टीन और स्विट्जरलैंड, इनके साथ जो डील आपको याद होगा पिछले साल साइन हुई थी, उसको भी दोस्तों इन्होंने कहा है कि वो वाली डील अब 1 अक्टूबर से ऑफिशियली इंप्लीमेंट होने वाली है, जिस चीज़ को बल्कि हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो पीयूष गोयल जी भी यहाँ पर कंफर्म कर चुके हैं ना। यहाँ पर भी इन्होंने क्लियर कट बताया कि इस पर्टिकुलर डील की वजह से जो EFTA के साथ हमने डील को साइन किया है, कम से कम $100 बिलियन की बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो कि इंडिया में होने वाली है। अराउंड 1 मिलियन जॉब्स हैं जो कि इंडिया में जनरेट होने वाली हैं, और इसमें स्पेसिफिकली भी बताया गया है कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं जो कि वहाँ पर EFTA की कंट्रीज़ में जाते थे, उसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 99% के आसपास का जो टैरिफ रिडक्शन है ये भी हमें देखने को मिलने वाला है। अगर आप अगेन पूरी की पूरी सिग्नलिंग को देखें तो दोस्तों इंडिया भी यहाँ पे शांत नहीं बैठ रहा है। अगर अमेरिका कुछ ना कुछ कर रहा है तो इंडिया भी यहाँ पे दिखाना चाह रहा है कि हम लोग सोलली आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। अगर आप हमारे साथ समझौता नहीं करेंगे, हम यूरोप के साथ करेंगे, EFTA वाली डील को इंप्लीमेंट करेंगे, फास्ट ट्रैक करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो यहाँ पे खराब ना हो। वहीं पे ओमान वाली डील को भी आप लोग दोस्तों देख लीजिए, नेगोशिएशन जस्ट अभी स्टार्ट हुई थी। इमेजिन करिए, जस्ट अभी 1.5 साल पहले नवंबर 2023 में स्टार्ट हुई थी, एंड उसका जो टोटल नेगोशिएशन वाला जो अग्रीमेंट है वो भी यहाँ पे सामने आ चुका है। एज ऑफ अगस्त 2025 जो ये वाला नया अग्रीमेंट सामने आया है, केवल उसकी ट्रांसलेशन बची है अरबिक में, और उसके बाद कुछ कैबिनेट अप्रूवल्स बचे हैं, जिसके बाद दोस्तों इसको फॉर्मली अनाउंस किया जाएगा और उसके ऊपर जो साइनिंग है वो भी इसकी हो पाएगी, जिसकी वजह से अगेन दोनों देशों के बीच का जो व्यापार है वो भी स्ट्रीमलाइन हो पाएगा। आप लोग यहाँ पे देखिए, पीयूष गोयल कंफर्म्स ओमान डील ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड, और इसमें एक ऑफिशियल ने ये भी बताया है कि मैक्स 2 से 3 महीने के अंदर वो वाली डील भी हमें फाइनलाइज नहीं बल्कि साइनिंग होते हुए देखने को मिलेगी और इंप्लीमेंट होते हुए भी देखने को मिलेगी। तो अगेन दोस्तों ये भी बड़ा क्लियर है कि इंडिया अब एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन के लिए अलग अलग कंट्रीज़ को भी यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा है। और ओमान के साथ तो दोस्तों हमारा व्यापार भी बहुत ज़्यादा नहीं था, केवल $10 बिलियन का व्यापार था। एक्सपोर्ट्स अप्रॉक्सीमेटली $4 बिलियन के थे, इंपोर्ट $6.5 बिलियन के थे। लेकिन वहाँ पर भी द स्टोरी इज़ नाउ गोइंग टू चेंज, बिकॉज इंडिया और ओमान के बीच में दोस्तों FTA को साइन कर दिया गया है। एंड आपको याद करवाने की आवश्यकता नहीं, पिछले महीने दोस्तों इंडिया UK का जो FTA है वो ऑलरेडी साइन हो चुका था। अगेन बहुत लंबे टाइम से नेगोशिएशन चल रही थी, लेकिन यहां पर भी इंडिया की स्ट्रेटेजिक टाइमिंग को देखिए, अनाउंस उसी वक्त किया जब उनको मालूम था कि अमेरिका वाली डील साइन नहीं होगी। उनको मालूम था कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की हरकतें करेंगे। PM मोदी ने UK का दौरा किया, वहां पे जाकर के बायलैटरल जो ट्रेड डील थी उसको यहां पे साइन किया, जो कि इंडिया के लिए भी सबसे बड़ी ट्रेड डील मानी जाती है। एशिया के बाहर UK के लिए भी सबसे बड़ी ट्रेड डील मानी जाती है ब्रेग्जिट वाले इंसिडेंट के बाद, और इतने बड़े इवेंट को इंडिया ने जस्ट अभी अभी अंजाम दिया है। वंस अगेन दोस्तों सिग्नलिंग क्या है? सिग्नलिंग बड़ी क्लियर है कि अमेरिका के साथ बातचीत डिले हो रही है, और इन डिलेस को अमेरिका ही कर रहा है बिकॉज वो टैरिफ लगा रहा है, रशियन ऑयल को टारगेट कर रहा है। एंड इवन दो इंडिया यहाँ पर बातचीत करने को तैयार है, लेकिन जब अमेरिका खुद ही इस तरीके से चीज़ें करेगा तो ऑब्वियसली इंडिया ने भी बातचीत करने में कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं शोकेस किया है। बल्कि इंडिया ने बार बार पहले भी कहा था, उसके बाद इंडिपेंडेंस डे वाली स्पीच में भी हमारे PM मोदी ने कहा कि एग्रीकल्चर और सोशल सेफगार्ड्स के साथ हम लोग समझौता नहीं करेंगे, ये चीज़ें नॉन नेगोशिएबल रहेंगी। भले अमेरिका को जो करना है वो कर सकता है, और साथ में साइमल्टेनियसली अगर आप देखें UK, यूरोपियन यूनियन और ओमान के साथ इस तरह की बातचीत करना, उसे कंक्लूड करना, ये दिखाता है कि इंडिया जो है वो अपनी गोल्स को लेकर बड़ा क्लियर है, और अपने जो ट्रेड गोल्स हैं उसको लेकर हम लोग यहाँ पे समझौता नहीं करने वाले हैं। वैसे दोस्तों मैं फिर से आपको बता दूं, यूरोपियन यूनियन की डील को लेकर जो यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, दिस इज डेफिनेटली अ मास्टर
स्ट्रोक, बिकॉज अभी यूरोपियन यूनियन में इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 9 से 14% के टैरिफ्स उनके ऊपर लगाए जाते हैं। लेकिन अगर FTA साइन हो जाता है तो उस केस में टैरिफ्स तो ड्रास्टिकली कट डाउन होंगे ही होंगे, लेकिन हम लोग वहाँ पे compete भी कर पाएंगे टू कंट्री सच एज वियतनाम, बांग्लादेश, टर्की, बिकॉज यहाँ से बहुत सस्ता सामान है जो कि यूरोप में जाता है और वहाँ पर भी हमें बेहतर एक्सेस मिल पाएगा। एंड ये इसलिए भी मास्टर स्ट्रोक बन जाता है बिकॉज हमारे एक्सपोर्ट्स यूरोपियन यूनियन को 15 से 20 बिलियन डॉलर तक सालाना बढ़ सकते हैं और वहाँ पर हमें एक बेटर स्टेबल रूल बेस्ड मार्केट मिल सकती है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका, जो कि फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के शासन के तहत तो बहुत ही एक रैंडम तरीके से यहाँ पे बिहेव कर रही है। देखते हैं क्या होता है। बट दिस पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी, दिस पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ ट्रेड डिप्लोमेसी जो इंडिया यहाँ पे अपना रहा है, ये वाकई में दोस्तों प्रेज़वर्दी है। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।